अभी जैसे यहां से जाएंगे, कुछ लोगों को नशा रहता, मुझे पता नहीं कितने लोगों को है, ऐसे बता देंगे। अभी मैं जब संदेश तैयार करता हूं, मैं थोड़ा बहुत देखता हूं वचनों की ओर, एक बार देख लेता हूं। कभी कभी मैं रास्ते में रहता हूं, आप जितने प्यासे रहेंगे ना, खुदावन एक एक बूंद आपके ऊपर उंडेलता रहेगा, उस मिट्टी के बर्तन के अंदर उंडेलता रहेगा। खुदावन से कहे, खुदावन आप देखो, ये वचनों को जाकर घर में पढ़ो, घर में पढ़ो और उसके ऊपर ध्यान करो। खुदावन ढेर सारी चीज आपको दे देगा और ढेर सारी चीज देगा। हालेलुया। यहां लिखा है हमने क्या करना चाहिए, किसकी रक्षा करना चाहिए? हमारा धन सोना चांदी ना, धन का भी नहीं, तन का भी नहीं, हमने मन का रक्षा करना है। हालेलुया। नीति वचन 17:22 पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद क्या है? अच्छी औषधि। मन का आनंद क्या है? मन के अंदर यदि आनंद रहेगा, खुशी रहेगी, आपके मन के अंदर खुशी यदि रहेगी, वो क्या बनेगा? आपके रोगी शरीर के लिए एक दवाई बनकर, औषध म्हणून ते पसरण तुमच्या शरीरात। तुम्हाला डॉक्टरकडे जायची गरज नाहीये, म्हणून लोकांना सांगतो मी, मन साफ ठेवा तुम्ही। ती तसं केली आणि ही असं, जितना कड़वाट रहेगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी को कड़वा कर देगा। क्या बोलता है? कितना आसान है। देखो परमेश्वर हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी योजना बना के रखा है, फिर भी हम शैतानी योजना में चलकर हमारी जिंदगी में हमने मुसीबतों को हम न्योता देते हैं। क्या लिखा है? मन का आनंद अच्छी औषध है। हालेलुया। वो मन अच्छा कब रहेगा? जब उस मन के अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा। हालेलुया। पढ़ते जाओ, वचन पढ़ते जाओ, वो वचन का पानी आएगा, आपके मन के अंदर का हर एक गंदी चीजों को वो साफ कर देगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। क्या होता है? मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अच्छा, हड्डी दिखाई दे रहा है? हड्डी हमको दिखाई देता है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हम जाके हड्डी हमको दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देता है। पर खुदा क्या बोलता है? मन के टूटने से मतलब उसने ऐसा बोल रहा, उसने ऐसा बोल डाला, क्या होता है? उसका असर किस पे हो रहा है? हड्डियों पर हो रहा है। देखो मन का कनेक्शन किसके साथ है? हड्डियों के साथ है। इसका मतलब खुदा क्या बोलता है? यदि मन अच्छा रहेगा, हालेलुया, तेरी हड्डियां भी तंदुरुस्त रहेगी, हड्डियां भी तंदुरुस्त रहेगी। हालेलुया। मुझे हमारा पापा का एक किस्सा याद आ रहा। वो गिर गए थे। जब वो गिरे, तकरीबन मुझे लगता है उनका उम्र रहेगा 85 के ऊपर था, 85 के ऊपर, 85 के ऊपर था। और यहां का हड्डी टूट गया उनका। फिर हम बिरला हॉस्पिटल में लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाके हमने बताया। फिर उन्होंने बोला नहीं, इनको यहां इधर स्टील प्लेट बिठाना पड़ेगा, जो कुछ भी। मैं अस्पताल में पापा के साथ में था और ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। पापा एकदम ठीक ठाक थे। डॉक्टर राउंड के लिए आए। हमारे पापा का नाम अब्राहम है। तो कैसे हो बोला, तो खुद जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, क्योंकि जैसे दीवार में छेद मारते ना ड्रिल मशीन में, वैसे हड्डियों को ड्रिल किया जाता है। अभी ये उम्र में अगर हड्डी बरोबर नहीं रहेगी, ड्रिल मारेगा और टूट जाएगा। तो तब वो आए, उन्होंने क्या बोला? अरे अब्राहम, इस उम्र में भी तुम्हारा हड्डी बहुत तगड़ा है। हालेलुया। क्या बोला? हड्डी बड़ा तगड़ा है। तगड़ा हड्डी ऐसे ही नहीं था। मैं मेरे पापा की झूठी तारीफ नहीं करता हूं। मैं, मेरे पापा मन से बहुत अच्छे थे। हालेलुया। ढेर सारे लोग जानते हैं। हालेलुया। परिवार के तो लोग जानते हैं, बाहर के लोग भी जानते हैं हमारे पापा को। कभी किसके लिए कोई नफरत नहीं, कभी नहीं। कभी कभी हमको लगता है नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी, फिर तेरी हड्डियां चूरे हो जाएंगे। फिर
जब हम बदलते हैं, परमेश्वर हमको बदल क्यों बोलता है? वो हमारे लाभ के लिए बोलता है, हमारे लाभ के लिए। इसीलिए उसने हमको बेटा और बेटी कहकर बुलाया है। एक बाप गलत मशवरा बच्चों को नहीं देगा, गलत नहीं सिखाएगा। हालेलुया। इस पृथ्वी के, अभी बाइबल क्या बोलता है? यदि तुम रोटी मांगे तो पत्थर देगा? देते हैं हम अपने बच्चे को? मछली मांगे तो सांप देते अपने बच्चे को? नहीं देते हैं। बाइबल बोलता है यदि तुम पापी रहकर तुम्हारे बच्चों को बेहतरीन देना जानते हैं तो आसमानी बाप कितना अच्छा देगा तुमको। हालेलुया। तो हमको यह सोचना है और इस पर ध्यान करके वचनों को मन में रखना है और उसके अनुसार चलने की कोशिश करना है। हालेलुया। आप कभी भी आनंदित रहेंगे। 3 दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाना, चेहरे पे इतनी तेज, इतनी मुस्कुराहट रहेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका खुशी का कारण बनेगा, आपकी परिस्थिति नहीं मेरे प्यारो, आपकी परिस्थिति नहीं। हालेलुया। यूहन्ना का 17वां अध्याय का 21 और 22 पढ़ेंगे। कि वे सब एक हो। वे सब कैसे रहे? वे सब मतलब क्या? किसके बारे में बोल रहा? वे हम लोगों के बारे में। कैसे रहना चाहिए हमने? एक। अविश्वासु को जाकर एक विश्वासु बहन के बारे में चाड़ी चुगली मत करो। वो बोलेंगे इनमें एकता नहीं है, नको यांचा चर्च मध्ये जायला। ध्यान रखना। और बाहर के लोगों को जाकर अपनी मुसीबत बताकर रोए नहीं। जब आप बोलेंगे नाही आला मला चर्चला, ती बोलन मी आला तर मग तुझ्यासारखंच मी पण रडणार। आतापर्यंत रडली ना, आता रडगाणी चालू होईल। बराबर है कि नहीं? अगर पड़ोसी के पास हम जाके रो रहे हैं, उसका पेट दुख रहा है, उसको बोलेंगे चलना चर्च में, वो बोलेंगे तेरा चर्च तेरे पास ही रख। इसीलिए खुदावन ने बोला इस धरती के नमक तुम हो। जिधर तुम खड़े हो जाएंगे तुम्हारा स्वाद लोगों ने चखना चाहिए। हमने परमेश्वर के लिए एक झूठा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। खुदावन ने कहा इस जगत की ज्योति तुम हो, और जैसे तुम खड़े हो जाएंगे तुम्हारी रोशनी उस अंधकार परिवार में फैलना चाहिए। हम जाकर वहां रो रहे, सही कि गलत है? आपका औलाद बाजू के आंटी के बजा के रोटी, आंटी आधा रोटी दो ना, बहुत भूख लगा, आपके सामने, आपको कैसा लगेगा? ये आत्मदी। वही कर रहे हम वही कर रहे। तो हम क्या मिसाल है? सचमुच हम इस जगत की ज्योति है? सचमुच इस धरती के नमक हम है? नहीं है। हालेलुया। मर जाओ पर अपना दुख जाकर बाहर नहीं। मसीह लोगों को बताओ बहन ऐसी ऐसी मेरी समस्या, भैया मेरी ऐसी ऐसी समस्या है, इसके लिए हाँ आप दुआ करें। और ध्यान देना, और एक चीज मैं बोलता हूं, और एक चीज भूले नहीं। कभी कभी ये किस लोग, कुछ लोगों के अंदर ये आकड़ रहती है, बोले मैं क्यों उसको बोलूं, मैं खुद करूंगी। अरे कर। यहां बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ो वचन। जैसे कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है। वे सब कैसे रहे? एक। हमने एक रहना चाहिए। हालेलुया। अभी सोच लो घर के अंदर 4-5 बच्चे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पापा क्या करते हैं? सोच लो आपस में बच्चे लड़ रहे हैं, पापा क्या करते हैं? देखते रहते हैं कैसे लड़ रहे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं। क्यों मारते हैं? तुम एक रहे। अगर एक शराबी बाप भी चिढ़ता है बच्चों के बीच में झगड़ा, तो आसमानी बाप कितना नाराज होते रहेगा। जब हम एक दूसरे को नफरत करते हैं, वो चलेगी उसके बारे में बोलना, उसके बारे में नहीं। देखो खुदा बोल रहा है वो सब एक रहे, पिता जैसे तू और मैं एक है, और फिर हम सब एक रहेंगे। हालेलुया। हम सब एक रहेंगे। कहां रहेंगे? वहां। क्यों बोला मालूम है? वे। हालेलुया। वे शब्द क्या है मालूम है? ये जो रिश्ता है ना, ये आत्मिक रिश्ता,
खून के रिश्ते से भी बढ़कर है, खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। आपका खून का रिश्ता स्वर्ग में नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर परिवार को नहीं उठाने वाला, कलीसिया को उठाने वाला है। वो कलीसिया का दुल्हा है। समझ में आया? वो किसको उठाने वाला है? कलीसिया को। अगर उस कलीसिया में परिवार नहीं है, खुदाबंद कलीसिया को नहीं उठाएगा, उस इंसान को नहीं उठाएगा, कलीसिया को उठाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह क्या कर रहा था, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था किसी घर में, यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, किसी ने आकर क्या बोला, आपके भाई और आपके मम्मी आए हैं। यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? कौन है? मेरे मां, मेरी बहन, मेरे भाई कौन है? जो यहां बैठकर मेरे वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। देखो खुदावन के नजर में हम कितने कीमती है। वो चाहता है हम उसके हैं, हम भी चाहना चाहिए खुदा सचमुच तू हमारा है। हालेलुया। उसने बोला कौन है? वो बाहर भी नहीं गया देखने के लिए, नहीं, कौन है? यही मेरी परिवार है, यही मेरे परिवार, ये अनंत काल का है, सार्वकालिक कुटुंब है ये। हालेलुया। आमचं नातं कधी तुटणार नाहीये. इथनं गेले की परत स्टेशन आहे तिकडे शेवटचा. हालेलुया. स्वर्ग शेवटचा स्टेशन आहे. इकडनं तुम्ही सातारा जावा, नागपूर, नेपाळ जावा, तुम्ही अमेरिकेला जावा, शेवटी स्टेशन एकच है. हालेलुया. छुकछुक गाड़ी तिथंच येऊन थांबणार है. हालेलुया. समझ में आया? आसान है. अगला वचन पढ़ेंगे, 22वां वचन। हाँ, वहाँ महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। जो महिमा यीशु बोल रहा है, पिता तूने मुझे जो महिमा दी है, मैंने किसको दिया है? इन्हें। महिमा कहां से आती है? स्वर्ग से आती है। और खुदावन ने किसको दिया? एकलौते बेटे को दिया। और उस बेटे ने किसको दिया? उसने हमको दे दिया। हालेलुया। खुद को क्यों छोटा सोचते हो? देखो परमेश्वर के नजर में हम कितने बड़े हैं, जो कि उसकी महिमा वो हमारे साथ बांट रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, फिर से वही वचन, वहाँ महिमा जो तूने मुझे दी, जो महिमा तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दी है। मैंने उन्हें दे दी है। अच्छा आगे पढ़ो, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हाँ, जैसे हम एक है। यीशु मसीह बोल रहा है, पिता तू और मैं जैसे एक है, ये सब के सब एक रहे। हालेलुया। कितने लोग रहेंगे? हालेलुया तो बोले, पर रहेंगे कितने? हालेलुया। यिर्मयाह का 17वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। मन कैसा है? सबसे अधिक धोखा देने वाला है। किसका? किसका मन? हमारा मन, दूसरे का मन नहीं, हमारा मन। हालेलुया। कितने लोगों ने सोचा होगा आज, नहीं, सुबह से सोचा होगा जल्दी जल्दी चर्च जाएंगे, ऐसा थोड़ा हवा बादल आया रहेगा, मन चेंज नहीं जाएंगे। सुना कि पेड़ गिरा रास्ते में, अगर हम पे गिरा तो मौत कहां भी आ सकती है, सिर्फ पेड़ गिरने से नहीं आता है। अपने ही घर में सोते सोते इंसान फिर से उठता नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के भवन में चलते चलते आप मर जाएंगे, आप यकीनन स्वर्ग उठाए ले जाएंगे। हालेलुया। ये देखो मन अपना कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी हाँ। कुछ लोग बोलते हाँ या ठीक है, किसे हम कुछ मांगेंगे, ठीक है ठीक है, मैं दूंगी या मैं दूंगा। बाद में सोचते मैं तो बोल के गलती नहीं किया, फिर फोन उठा के हम बोल देते नहीं, कहीं से पैसे आने थे पर आए नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मन, पैसे वही है, कपाट में है, पर मन इधर का उधर हो गया। यह खतरनाक है। दूसरों को नहीं, हमको ही धोखा देता है, वो हमको धोखा देता है। हालेलुया। समझ में आया? फिर से पढ़ेंगे,
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा सब वस्तुओं से धोखादायक क्या है? मन है। मन। किसका? मारा मत बोलो, मेरा 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 मन। क्योंकि खुदावन ने क्या बोला? हमारा मतलब सबका मन का रक्षा तू मत कर, तू तेरा कर ले, वैसे सब करेंगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। हाँ, अच्छा, इब्रानी का 4:12 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हाँ, परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित। मुर्दा है, जिंदा है, जिंदा वचन है। हालेलुया। और जब मुर्दे भी सुनते हैं तो जिंदे हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन जिंदा वचन है। आगे पढ़ेंगे। और प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यहां भी क्या लिखा है? प्रबल लिखा है, पर यहां अभी क्या बोल रहा है? तलवार। कैसा है? दूधारी तलवार। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंडे गूंडे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। मन और हमारे मन की भावना और विचारों को क्या जानता है? परमेश्वर का वचन जानता है, यानी कि परमेश्वर जानता है। मन की भावनाओं को और विचारों को, मन में हमारा क्या चल रहा है, हालेलुया, वो सब परमेश्वर जानता है, परमेश्वर का वचन जानता है। और यहां क्या बोलता है? वो दुधारी तलवार है। अभी मैं थोड़े समय पहले आपको बताया, जितने आप वचन पढ़ेंगे वचन आपकी जिंदगी को साफ करेगा। अनुचित चीजें, सिर्फ ये नहीं, हम कभी वहां परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार, शैतान छोड़ यीशु के नाम से। अरे भाई, वहां तो आप वापरेंगे, हालेलुया, वो तलवार कभी कभी खुद के लिए वापरना है। जब वो वचन तलवार जैसे आपके मन के अंदर जाएगा, आपके मन में से अनुचित चीजों को काट के फेंकेगा, हालेलुया, छाटेगा आपके मन को। जो परमेश्वर के, अभी बाइबल क्या बोलता है यहां देखो, और मन के भावना और विचारों को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरे मन के विचारों को, मेरे मन की भावनाओं को परमेश्वर जानता है। यदि कुछ तो भी मेरे अंदर गड़बड़ चल रहा है और मैं चर्च में बैठ के वचन सुन रहा हूं, वो वचन क्या करेगा? उसी वक्त आएगा दुधारी तलवार, मेरे मन के अंदर जो गंदी चीजें उसको छाटेगा वो। हालेलुया। इसीलिए जब हम कलीसिया में आते हैं, वचनों को ज्यादा पढ़ते हैं, हम बोलते हैं प्रभु देखो ये चीज मेरे अंदर है, प्रभु निकाल दे, तो प्रभु निकाल दे। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं वही वचन आ जाता है, ऐसा वचन। फिर हमने हमारे मन को खोलना चाहिए, प्रभु चला तेरे वचनों का तलवार और साफ कर दे सारी चीजों को। हालेलुया। और जब ये करते हैं हम, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल क्या बोलता है? वो वचन आकर हमको साफ करता है, छांटता है अनुचित चीजों को। और जब अच्छी चीजें हमारे मन के अंदर रहती है, हालेलुया, अच्छी चीजें, परमेश्वर का वचन, तब हमारा मन कैसा रहता है? आनंदित रहता है। और बाइबल बोलता है आनंदित मन शरीर के लिए अच्छा औषध है। हालेलुया। जहर परमेश्वर निकाल देता है और उसके वचनों का दवाई हमारे दिल के अंदर भर जाता है, और वही औषध बनकर हमारी जिस्म में फैलता है। और आगे बाइबल क्या बोलता है? मन के अच्छे नहीं होने पर क्या होता है? हड्डियां सूख जाती है। ये हमारा शरीर किस पे रुका है? हड्डी पे रुका है। हड्डी भले की दिखाई नहीं देता है, ये शरीर हमारा हड्डी पे रुका है। हमको लोगों को मांस दिखाई देता है, बाल दिखाई दे रहा है, पर ये रुका है किस पे? हड्डी पे। यदि हड्डी सूख गए, ये शरीर भी गिर जाएगा। हालेलुया। पहले तिमोथी का 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? जब भी मैं कलीसिया में ना हूं, जब मैं कलीसिया में ना रहूं, आपको उस भवन में कैसे बर्ताव करना आपको आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यहां मत देखो हमको, हमसे मत डरो। हालेलुया। ये किसका भवन है?
पास्टर भवन नहीं है, लिखा है पास्टर परमेश्वर का भवन नहीं है। आप उस परमेश्वर के लिए आओ, उस परमेश्वर से डरो, और जो कुछ भी ये मंदिर में करते हैं आप, हालेलुया, उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं आप, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस यहां याद दिला रहा है। इफिसियों की किताब 5:29 और 30 पढ़े। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। अच्छा, बाइबल में मत देखे, यहां देखे। हालेलुया। कौन अपने शरीर से नफरत करता है? आप आपके उंगली से नफरत करते हैं क्या? आपके पैर से करते हैं? नहीं करते हैं। हालेलुया। हम हमारे शरीर से प्यार करते हैं, है कि नहीं? हिफाजत करते हैं उसकी, हालेलुया, उसको सजाते हैं ताकि हम अच्छे दिखे, अच्छी बात है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम सब कौन है? परमेश्वर के शरीर है। तो खुदावन बोलता है जैसे तुम खुद के शरीर की फिक्र करते हो, उसी तरह से तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो भी मेरे जिस्म का एक अंग है, तुम उसकी भी फिक्र किया करो, जैसे यीशु कलीसिया की फिक्र करता है। हम हमारे भाई बहनों की फिक्र हमने करना चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे पूछो। आगे पढ़ेंगे। 2 इतिहास का 7वां अध्याय का 1 और 2 निकलेंगे। जब सुलेमान यहाँ प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिराकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। यहोवा का तेज कहां भरा? भवन में, यानी कि परमेश्वर ने मंदिर को महिमा से भरा। पर वो महिमा से कब भरा मंदिर? फिर से पढ़ेंगे। हाँ। जब सुलेमान यहाँ प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, हाँ। और यहोवा का तेज भवन में भर गया। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी बच्चे परस्तिश करते हैं, हालेलुया, सिर्फ यही नहीं, यहां जो बैठे हैं जिसके हाथ में माइक है वही नहीं, हालेलुया, हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, स्तुतियों का भेंट हम ले आते हैं। बाइबल क्या बोलता है? जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की अग्नि आई और उस ओम बलि को जलाकर भस्म कर दिया, यानी कि जो अर्पण उन्होंने चढ़ाया उसको उसने स्वीकार लिया। हालेलुया। तो उसी तरह से जब हम रूह और सच्चाई से मिलकर जब उस जिंदा खुदावन की परस्तिश करेंगे, परस्तिश की भेंट उसके वेदी पे लाएंगे, हालेलुया, तब आकर वो अग्नि आएगी पवित्र आत्मा की, हालेलुया, और कलीसिया को महिमा से वो भर देगा। हालेलुया। इसीलिए सिर्फ यहां रहते हैं, उनको क्या लगता है वही ना 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 ना, परस्तिश वो नहीं, वो लोग आपकी अगुवाई कर रहे हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की परस्तिश करना चाहिए, ताली बजाकर, झूमकर, नाचकर, हाथों को उठाकर, सबने करना चाहिए, सिर्फ यहां के बच्चे नहीं, सब ने। तब आप देखेंगे परमेश्वर इस मंदिर को महिमा से भर देगा। और वही महिमा के बारे में यीशु मसीह ने जिक्र किया, बोला पिता जो महिमा तूने मुझे दिया मैंने इनको दे दिया। जब हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे, हालेलुया, खुदावन उसकी महिमा हमारे साथ बांटेगा। हालेलुया। अच्छा, लूका का 14 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। फिर वहां नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। यहां आपको मैं बताना चाहता हूं, आराधनालय मतलब क्या है? कलीसिया। कौन गया? यीशु मसीह। कब? शब्द के दिन, शब्बात के दिन यीशु मसीह कहां गया? कलीसिया में गया। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कायनात का खालिक और मालिक जब इस पृथ्वी पे था वो कलीसिया गया, यानी कि हम लोगों को कलीसिया जाना है, कलीसिया में हमको आना है। यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, वो खुद परमेश्वर का मंदिर था। हालेलुया। उसने बोला इस मंदिर को तुम नष्ट करो, मैं तीसरे दिन से फिर मैं खड़ा करूंगा। बोला कि नहीं बोला? पर वो खुद कहां गया? आराधनालय गया, चर्च में वो गया। हालेलुया। इब्रानी 10:25 पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कीटों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और
ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यहाँ किया करो। हाँ, वो दिन को जब निकट आते हुए आप देखेंगे, परमेश्वर का दूसरा आगमन का समय निकट है। बाइबल क्या बोलता है? जैसे वो निकट आ रहा है, हमने और ज्यादा संगति करनी है। हालेलुया। कम नहीं होना चाहिए, ये संगति बढ़नी चाहिए। कलीसिया में जाना और घर में यहां जहां आप बैठते हैं प्रार्थना के लिए, हालेलुया, हमारी संगति कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय निकट है। हालेलुया। आपको समझ में आया? जैसे मैंने बोला, आपके बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में पलते ही कि नहीं पलते हैं? हालेलुया, पलते हैं। हालेलुया। उसी तरह से देखो आत्मिक रीति से भी सोच लो, यहां आपका बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। आप किस घराने के हैं? ट्रू वाइन घराने के हैं। ट्रू वाइन घराने के हैं। और सिर्फ यहां पैदा सिर्फ होते नहीं है, उनका पालन पोषण भी किया जाता है, और पालन पोषण होना चाहिए। हालेलुया। और कलाम कहता है, जैसे उड़ाव पुत्र कहां से गया? भागा घर से? भागा कि नहीं घर से? सही सलामत रहा बाहर? नहीं। उसके दोस्त, दुनियादारी, सबके सब ने उसको लूट कर छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लौट के कहां आया? क्या याद आई? रोटी, यानी कि वचन। हालेलुया। फिर से उसी घर को लौटना है जहां आप पैदा हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसको ही पता है भाई इसका ऑपरेशन कैसा करना है। हालेलुया। इसको कैसे समझाना है, इससे कैसे बातें करना है। हालेलुया। आप भी, आपके बच्चे को मालूम है ना, आपको उसको क्या पसंद है, नहीं पसंद, उसको कब गुस्सा आता है, आपको सब पता है। हालेलुया। उसी तरह से आप जहां पैदा होते हैं, जब वहीं आपको रहकर वहीं आपको पलना है। आप किसी के घर में जाकर पल नहीं सकते हैं। हालेलुया। किसी के घर जाके आप पल नहीं सकते हैं, यहां बाइबल बता रहा है। हालेलुया। और जैसे मैंने आपको बताया, जब खुदावन का दूसरा आगमन होगा, बाइबल क्या बोलता है? वो क्या करने वाला है? कलीसियाओं को उठाने वाला है। हालेलुया। इब्रानी 13:17 निकलो। इब्रानी 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और क्या क्या लिखा है? अपने अगुओं की क्या मानो? आज्ञा मानो। हालेलुया। यह भी कलीसिया का हिस्सा है। मैं खुद को ऊपर नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की जो सिद्धांत है, बाइबल में जो लिखा है, इसके पीछे आपकी आशीषें छुपी है। इसके पीछे आपकी आशीषें छुपी है। यहां लिखा है, जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। क्या करो? उनका पढ़ो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। आगे। क्योंकि वे उनके सम्मान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, यहां लिखा है। हालेलुया। अगर कोई कुछ भी करे, हम नजरअंदाज कर दे, नजरअंदाज हम कर नहीं सकते हैं। बाइबल क्या बोलता है? उसका लेखा हमको देना पड़ेगा, हिसाब परमेश्वर लेगा। हालेलुया। किसे लेगा? हमसे। वो लोगों को पता नहीं है। यहां लिखा है, उनकी आपने इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आज्ञाओं का पालन आपने करना चाहिए। हालेलुया। यहां लिखा है। क्योंकि बाइबल क्या बोलता है? किसके लिए जी रहे? हमारी जिंदगी किसके लिए? किसके लिए? आप लोगों के लिए जिंदगी हमारी। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना, अरे हमारा क्या, हमारा तो सब हो गया। हम जी रहे, किसके लिए जी रहे? बच्चों के लिए जी रहे। वही जिंदगी हमारी है। किसके लिए जी रहे हम? हमारा काम क्या है? मुझे कुछ काम नहीं, यही काम है मेरा काम यही है। इसीलिए वहां लिखा है, लिखो यहां वे, पढ़ो। क्योंकि, फिर से पढ़ो बच्चा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहो।
जो इंसान आपको दिखता है वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं। वो आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं। अगर उसकी अधीनता में आप नहीं रहेंगे, जो परमेश्वर दिखता नहीं उसकी अधीनता में क्या रहेंगे तुम? नहीं, यहां लिखा है उनकी अधीनता में आप रहे। अगर ध्यान देना, अगर हम किसी के अधीनता में रहना हम नहीं सीखेंगे, कोई हमारे अधीनता में भी नहीं रहेगा। हमारे अधीनता में भी नहीं रहेगा वो। यहीं से हमारी तैयारी करनी है। जब हम उनकी अधीनता में रहते हैं, चलो कल जब परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने लगेगा, बोलेगा एक काम कर रहे, भाग जाएगा वो। बोलेगा अरे क्यों, ये क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि तू नहीं सुना तेरे अगुओं की। तू तेरे अगुओं की नहीं सुना तो तेरा क्या सुनेगा? ध्यान देना, अधिकार कब आता है मालूम है? आपको बताता हूं। ढेर सारे लोग अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। मी असं बोललो ना, असं झालं पाहिजे। अरे अधिकार जताने से पहले उनकी जिम्मेदारी उठाओ। हमको पहले जिम्मेदारी उठानी है, फिर हम अधिकार जता सकते हैं। अगर जिम्मेदारी नहीं उठाए हम अधिकार नहीं जता सकते हैं। एक बाप पी के पड़ा हुआ है, बच्चे खा रहे या पी रहे हैं, कुछ नहीं देख रहा है। वो बोलेगा पी के आया, एक गिलास पानी दे रहे, पानी फट जाएगा। वो बोलेगा मेरा ध्यान नहीं देता है और गिलास पानी मांग रहा है। अगर मेरा बस चलता मैं एक गिलास जहर दे दूं इसको, पर पानी नहीं दूंगा मैं। क्यों? वो बाप ने क्या किया? जिम्मेदारी नहीं लिया बच्चों का। वो बच्चे क्या सुनेंगे उसका? नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसीलिए पहले जिम्मेदारी उठाना है, फिर अधिकार को जताना है। प्रेज द लॉर्ड। और हमको अधीनता में रहना है, उसमें आशीष है। खुदावन का कलाम कह रहा है, मैंने लिखा नहीं है। आगे क्या है, पढ़ेंगे? क्योंकि वे उनके सम्मान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। किसके लिए जागते हैं? तुम्हारे प्राणों के लिए। रात्रि 1:30 वाजता फोन ऐसा हो गया, ठीक है। सुबह सुबह कभी, कुछ लोगों को तो समय ही नहीं है, कुछ लोगों को समय नहीं। छोटी सी बातें रात की नींद उड़ा देंगे हमारी। हम डर के उठाएंगे, बाबा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक इंसान ने क्या किया, रात को मुझे 1:30 बजे उठाया, एक वचन का मतलब पूछने के लिए। बोला इसका अर्थ क्या है? 1:30 बजे बोला इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। ठीक है, सचमुच जब आप मुसीबत में हैं आप फोन कर सकते हैं, जरूर करो। जब आप करेंगे हम भी मिलकर प्रार्थना करेंगे, खुदावन काम करेगा। हाँ, पढ़ेंगे आगे। हाँ, क्योंकि वे उनके सम्मान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। आगे, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। दुर्लक्ष्य के लिए हमें फिर हमको देना पड़ेगा। टीचर यहां बैठी है, यहां टीचर बैठे हैं। तुमच्या वर्गात किती मुलं आहे? 40 बच्चे उनके कक्षा में। पता चला 40 के 40 फेल हो गए। उनका नौकरी खतरे में। वो बोलेगा अरे इतना तुमने क्या सिखाया क्या? नहीं, बच्चे बहुत बदमाश है। अरे बदमाश है तुम तो चाटा क्यों नहीं लगाया? पूछेंगे कि नहीं पूछेगा? लेखा तुमको देना पड़ेगा। साल जब खत्म होएगा निकाल लगेगा। जैसे उनको, अरे ये तो धरती में चल रहा है, ये हमको स्वर्गीय लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आपको पता चलेगा। मैं डांटूं तो समझ लो थैंक यू बोलना मुझे। हालेलुया। ध्यान देना, हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, किसी से भी नहीं है। हम कंपनी नहीं चला रहे। अरे भाई ये इंसान को रखा ना, इसके मेरे कंपनी में नुकसान होने वाला 2 पैसे का, इसको क्या करो, इसको निकाल डालो, दूसरे को लगाओ। नहीं, ये स्वर्गीय कंपनी है। हालेलुया। ये जो एक भी भेड़ हमारे नहीं है, ये सब के सब खुदा के हैं। हम खुद खुदा के हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर भी चरवा है, हमारे ऊपर भी चरवा है। इसीलिए तो उस चरवाहे को हमको लेख देना पड़ेगा, हिसाब हमको देना पड़ेगा। तो कभी भी ध्यान, अरे ऐसे नहीं, हमने वो सोचना चाहिए। हमारे समझ को हमने खोलना चाहिए। भाई इसके पीछे कुछ तो है, इसीलिए मुझे बता रहे हैं। इनकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है।
हम सब एक है, एक बाप के बेटे हैं, एक बाप के बच्चे हैं। खुदावन ने क्या बोला? एक रहे। हालेलुया। और अगुवाओं का अपने आदर करे। हालेलुया। समझ में आया? यहां ये है कलीसिया। तो इसके खुदावन के सिद्धांतों को हम पकड़ के चले। हालेलुया। और उस परमेश्वर का डर हमारे दिल के अंदर हर दिन बढ़ाए और हमारे दिल में परमेश्वर का जो वचन है, हालेलुया, वही खजाना रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे हम। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। सभी आंखें हम बंद करेंगे। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी तेरे बच्चों ने मेरे परमेश्वर आज तेरा जीवित मन्ना का सेवन किया। मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, तेरा वचन पानी का किरदार करता है। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज तेरे वचनों ने मेरे परमेश्वर हर एक हृदय से हर एक कड़वाहट, हर एक नफरत को मेरे परमेश्वर धोकर मेरे परमेश्वर साफ किया है। मेरे खुदा, हाँ मेरे प्रभु, तेरी इच्छा यही है मेरे खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में तूने कहा नीति वचन 17:22 में मेरे खुदा, एक आनंदित हृदय शरीर के लिए औषधि है। मेरे खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ आज मेरे परमेश्वर तेरा वचन ने जाकर अनुचित चीज़ों को उखाड़ा है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, और तेरे स्वर्गीय आनंद से मेरे परमेश्वर हर एक के हृदय को तूने भरा है। और वही तेरा आनंद मेरे परमेश्वर उनके जिस्म के हर एक रोगों को मिटाएगा। मेरे परमेश्वर, ये हमारा ईमान है मेरे परमेश्वर, और तूने ऐसे ही कर दिया। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। फिर एक और नया संदेश को लेकर हम दोबारा फिर से मिलेंगे।